कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि आज से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं तरंग गति नामक चैप्टर का न्यूमेरिकल, और इसके न्यूमेरिकल थोड़ा टेस्टी है और किसी लेसन में न्यूमेरिकल है नहीं। तरंग के जो भी है वो बहुत सरल है, 2-3 है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है। तो मैं इसलिए आप सबको इसके थोड़ा सा सूत्र सिखा दूं और सवाल जो है धूम धड़ाके से लगे। सूत्र डिपेंडेंट सवालें हैं, ये भी जान लीजिए, जितना सूत्र पढ़ोगे उतने सवाल क्लियर होगी। तो चलिए मिस उनेसा का नाम लेकर के ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तरंग की चाल, कोई बोलेगा नहीं, सभी लोग जानकारी के साथ देखें। B बराबर लेमडा अपान टी और B बराबर n इंटू लेमडा दोनों होता है। तो यहाँ n का मतलब आवृत्ति से है, लेमडा का मतलब तरंग दैर्घ्य से है, कैपिटल T का मतलब आवर्तकाल से है। और यहाँ एक फर्जी सूत्र जो है n बराबर 1/t या t बराबर 1/n बचपन से चल रहा है। हाँ, उसके बाद बच्चों जो इस चैप्टर के सूत्र है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के, जैसे कि आपको बताए हैं अनुप्रस्थ तरंगे किन किन माध्यमों में चले हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे कैसे माध्यमों में चलती हैं, सबके सूत्र ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग अगर कभी रहेगी तो ध्यान से देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग बेचारी केवल ठोस में और द्रव तल पर या तनी हुई डोरी में, गौर फरमाइएगा, ठोस माध्यम में चाल। बोल दो हमसे अंडर रूट ईटा अपान डी, पूछो हमसे ईटा क्या है, दृढ़ता गुणांक है सत्यम, आगे देखो। और तनी हुई डोरी में चाल जो है v बराबर अंडर रूट टी अपान एम। एम क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और टी क्या है, तनाव बल। ऐसे बात नहीं करते हैं। जब जो है बात आती है अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल की, तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल नुनेसा जल्दी बताओ जरा। ठोस द्रव गैस, ठोस में v बराबर अंडर रूट y अपान डी, ये ठोस का है। और द्रव माध्यम में v बराबर अंडर रूट b बाई डी, गैस माध्यम में भी v बराबर अंडर रूट। b का मतलब होता है माध्यम का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और d का मतलब होता है घनत्व। तो गौर फरमाइएगा, जब कोई ध्यान दीजिएगा ध्वनि तरंगों के बारे में, तो ध्वनि तरंग की चाल का सूत्र याद कर लीजिए, v बराबर अंडर रूट का पसवा बताया था, लाप्लास से लप्सी आता है, गामा आर टी बताया था, यही सूत्र है। कोई आवाज नहीं निकालिएगा। 5 सवाल बोले हुए हैं। पहला सवाल है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है। प्यारे बच्चों, आवृत्ति को यंत्र से लिखिए 30 मेगा, मेगा माने 10 की घात 6। कोई बोल तो नहीं रहा है, कह रहा है इनकी तरंग दैर्घ्य बताओ। एक चीज आज आपको बता दे रहे हैं कि जब रेडियो प्रसारण केंद्र होते हैं रेडियो तरंगे निकालते हैं। रेडियो तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, देर आए तो न देर आए तो जानत रहे। चाल प्रकाश की चाल आकर 3 × 10 की घात 8। अब सवाल खत्म हो गई, क्योंकि b बराबर क्या फार्मूला होता है, n लेमडी। तो लेमडी बराबर b बटा n, लेमडी बराबर। गौर फरमाइएगा, b का मान क्या है, जोर से बोल दीजिए आप लोग, और n का मान ऐसे कुछ। गौर फरमाइएगा, 3 × 30, 10 घात 7, कुल 10 मीटर। ये हमारा जो है तरंग दैर्घ्य आ गया। दूसरे सवाल के अति करीब पहुंच चुके हैं हम।
250 आवृत्ति वाली तरंग की लोहे में चाल 4800 मीटर पर सेकेंड। 250 आवृत्ति है और लोहा में चाल कितना है? हाँ, माने ये जो है ठोस माध्यम में चाल दिया है। कोई ध्यान ना दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लोहे में तरंग दैर्घ्य लेमडी पूछ रहा है और वायु में तरंग दैर्घ्य क्या होगी जबकि चाल बदल जाए। पहला कारण लेमडी V/N, तो 4800 अपान 250 0 0 आवाज नहीं, 4 8 32 4 4 16 3 19.2 मीटर। ये हमने जो है 4 से स्टाइल में गुणा कर दिया, जान लो भाग हो गया। फिर तरंग की वायु में तरंग दैर्घ्य बताओ चाल। तरंग दैर्घ्य फिर से वायु में पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य इन वायु, चाल कितना दे दिया? 331 और आवृत्ति कितना है? 250। 4 1 4 3 12 4 3 12 1 13 1.324। इस तरह से जो है हमारा तरंग दैर्घ्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लोहे में यंग प्रकाश गुणांक 2 × 10⁻11। प्यारे बच्चों, लोहे में यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई का मान दिया हुआ है, कोई हमसे बात मत करना। घनत्व तो 8 × 10⁻3, तो घनत्व D बराबर 8 × 10⁻3। पूछो क्या पूछ रहा है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तरंग की चाल V बराबर ठोस माध्यम में क्या होती है? होती है, तो y/d का प्रयोग करते हैं और y का खूबसूरत मान d के साथ 9 × 10⁻11 8 × 10⁻3। यकीन करिए हमारा 2 चौका है, तो 1/4 1/2 वर्गमूल 11 में 3 गए 8 पे वर्गमूल 4, तो 5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है। आगे सवाल पढ़ते हैं। स्टील में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल 6 किलोमीटर पर सेकेंड। चौथा सवाल है 6 किलोमीटर पर सेकेंड। V बराबर 6 × 10⁻3। ऐसे ऐसे तैसे जैसे कैसे वैसे। घनत्व 8 × 10⁻3। घनत्व कितना दिया है? क्या पूछ रहा है? यंग्स मॉडुलस। याद करिए V बराबर बचपन में क्या पढ़े थे आप? पढ़े थे दो स्क्वायर V² D बराबर Y। शिक्षा गुणा भी कर दिए, तो Y बराबर V का स्क्वायर करो 6 36 10⁻4 D का मान 8 × 10⁻3। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा कि 36 और 8 का गुणा 288 होता है, और 2 अंक दशमलव लगा के 10⁻11 कर देते हैं। और इस तरह से जो है ये गुणन आ गया। और अब आप जो है इतनी सवालें लगाइए।